बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। गर्मी का दिन था और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तभी उन्हें रास्ते में एक विशाल और आलीशान हवेली दिखाई दी। महात्मा और शिष्य उस हवेली के द्वार पर पहुंचे। वह हवेली एक बहुत ही धनी और अहंकारी सेठ की थी। महात्मा ने द्वार खटखटाया और पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। सेठ बाहर आया। उसने महात्मा के फटे हुए वस्त्र देखे और उन पर चिल्लाने लगा, यहाँ कोई खैरात नहीं बंट रही है। तुम जैसे ढोंगी साधु रोज आ जाते हैं। जाओ यहाँ से। सेठ ने उन्हें पानी तो क्या, बैठने तक के लिए जगह नहीं दी और अपमानित करके भगा दिया। लेकिन जाते जाते महात्मा ने उस सेठ को आशीर्वाद दिया, तेरी यह हवेली और भी बड़ी हो जाए और तेरा धन दोगुना हो जाए। शिष्य हैरान था पर चुप रहा। वे दोनों आगे बढ़े। शाम होने को थी, तभी उन्हें रास्ते में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। वहां एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जिसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक गाय थी। उसी गाय का दूध बेचकर वह अपना गुजारा करती थी। बुढ़िया ने महात्मा को देखा तो दौड़कर आई। उसने उन्हें सप्रेम बैठाया, उनके चरण धोए और अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उन्हें भोजन और दूध खिलाया। खुद भूखी सोई, पर महात्मा की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगली सुबह जब महात्मा प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया, तेरी यह एकमात्र गाय आज ही मर जाए। शिष्य का सब्र टूट गया। वह रोने लगा और बोला, गुरुदेव, ये कैसा न्याय है। उस पापी सेठ को आपने और धनवान होने का वरदान दिया और इस बेचारी पुण्य आत्मा बुढ़िया की आजीविका ही छीन ली। आप तो बड्ढे कठोर निकले। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कर्मों का खेल इतना सरल नहीं होता। धैर्य रखो, आगे एक और घटना देखनी बाकी है। फिर वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक चोर पहले से बैठा था। उसने एक राहगीर की पोटली चुराई थी, जिसमें सोने की ईंटें थीं। भागते समय चोर की पोटली से एक सोने की ईंट वहीं रेत में गिर गई और चोर को पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद वहां एक अत्यंत धर्मात्मा और दयालु व्यक्ति आया। वह भगवान का नाम जप रहा था। जैसे ही वह बैठा, वह खुश हुआ और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ गया। उसके तुरंत बाद वहां एक तीसरा व्यक्ति आया, जो बहुत ही पापी और दुष्ट था। वह वहां सुस्ताने बैठा ही था कि उसके पैर में एक बड्ढा कांटा चुभ गया और वह लंगड़ाने लगा। अब शिष्य के क्रोध की सीमा न रही। उसने कहा, गुरुदेव, अब तो हद हो गई। उस चोर को तो सजा नहीं मिली। उस सज्जन को बिना मेहनत के सोना मिल गया और उस गरीब बेचारे को कांटा चुभ गया। क्या ईश्वर सो रहा है? महात्मा शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और शिष्य को पास बुलाकर बोले, उस सेठ के बारे में, बेटा, उस सेठ के भाग्य में बहुत बड़ा राजयोग लिखा था। उसे आने वाले समय में एक साम्राज्य का राजा बनना था, लेकिन उसके अहंकार और साधु के अपमान के कारण मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी हवेली बड्डी हो जाए। अब वह उसी हवेली और धन के मोह में फंसा रहेगा और उसका राजपद कट गया। वह अब राजा नहीं बन पाएगा, बस एक अमीर कैद में रहेगा। शिष्य चुपचाप सुन रहा था। गुरुदेव बोले, उस बेचारी बुढ़िया की मृत्यु आज ही लिखी थी, लेकिन उसने हमारी जो सेवा की, उससे उसका प्रारब्ध बदल गया। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी मृत्यु टल जाए और उसके बदले उसकी गाय मर जाए, ताकि उसका काल टल जाए और वह कुछ वर्ष और भक्ति कर सके। नदी किनारे वह जो सज्जन व्यक्ति था, जिसे सोने की ईंट मिली, उसके भाग्य में दरअसल क्रोधों का खजाना था। लेकिन उसने पूर्व में कुछ गलतियां की थी, जिसके कारण उसे केवल एक ईंट मिली। और वह जो पापी व्यक्ति था, जिसके पैर में कांटा चुभा, उसके भाग्य में आज मृत्यु दंड लिखा था। लेकिन उसके छोटे से पुण्य के कारण उसकी मौत केवल एक कांटे में बदल गई। महात्मा ने शिष्य की आंखों में देखते हुए फिर से कहा, इंसान केवल बाहरी दृश्य देखता है, लेकिन नियति अंदर का हिसाब देखती है। कर्मों का फल कभी सीधा नहीं दिखता, वह सूक्ष्म होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने मिलता है कि अच्छे कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। वे बड़ी बलाओं को छोटे कष्टों में बदल देते हैं और बुरे कर्म बड़े सुखों को छोटा कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कर्म करते रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।